दोस्तों ये हीरो होंडा का इंजन है, आप लोग देख पा रहे हैं। और मैंने इसमें ऑयल नहीं आ रहा था और मैंने ऑयल पंप भी उस साइड खोल दिया और अभी मैंने नया गरारी इसमें फिट कर दिया। ये टाइमिंग चेन का ये गरारी पूरा खा चुका था और अभी इसमें टाइमिंग चेन रोलर सभी इसमें अभी फिट करने वाला हूँ और टाइमिंग पूरा सेट करने वाला हूँ। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। और जब भी आप लोग टाइमिंग सेट करता है उसी टाइम ये आप लोग देख पा रहे हैं इसमें डी लॉक है। ये डी लॉक इसका आमने सामने रखना चाहिए। ये जो इसमें 10 नंबर का बोल्ट है इसमें आमने सामने दोनों रखना चाहिए। और इसमें एक डॉट है, इसमें डॉट का साथ मिलाना चाहिए और ये फ्री रहना चाहिए, आप लोग देख पा रहे हैं ये कैम साफ फ्री रहना चाहिए। अगर एक पलटी इस तरफ एक पलटी मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वेल्व वगैरह सभी टूट सकता है। और अभी मेरा न्यूट्रल पोजीशन में है और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं टाइमिंग चेन इसमें अभी फिट करने वाला हूँ। ऑयल पंप में बाद में मैं दिखाता हूँ। और ऑयल पंप इसमें नहीं चल रहा था, इसमें हेड में ऑयल नहीं आ रहा था, इसमें। और अभी फाइनली अभी मैं टाइमिंग चेन इसमें फिट करने वाला हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए। दोस्तों मैंने टाइमिंग चेन मैंने अंदर ले लिया, आप लोग देख पा रहे हैं ये टाइमिंग चेन मैंने अंदर ले लिया और अभी टाइमिंग में अभी सेट करने वाला हूँ। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। और मैंने पिस्टन में टॉप में ले लिया, इसमें पिस्टन होता है वो पिस्टन में टॉप में ले लिया और फाइनली अभी टाइमिंग सेट करना है, आप लोग जुड़ा रहिए। मैंने टाइमिंग चेन तो अंदर ले लिया और ये रोलर बेयरिंग अभी इसमें ब्लॉक में बिठता है, रोलर बेयरिंग। अभी ये नया बेयरिंग है, अभी मैं इसमें इसका अंदर से लेना है टाइमिंग चेन का अंदर से। और अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए। दोस्तों मैंने इसी का अंदर से ले लिया और इसमें 10 नंबर का बोल्ट मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। रोलर अंदर अभी घूम पा रहा है अच्छी तरीक़े से। और अभी मैं टाइमिंग सेट करने वाला हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए। ये जो टाइमिंग है अभी सेट करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने ये डॉट और ये बोल्टू का साथ मैंने मिचिंग किया और इधर मेरा इसमें भी एक डॉट है और ये डॉट का सामने मैंने आमने सामने रखा। अभी टाइमिंग मेरा परफेक्ट हो गया है और अभी गाड़ी एक ही किक में स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं। और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एक रोलर बेयरिंग आएगा, ये रोलर बेयरिंग फिट करने के बाद इसमें ऑयल पम्प अभी फिट करने वाला हूँ। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये ऑयल पम्प फिट करना है, आप लोग जुड़ा रहिए। और टाइमिंग चेन अच्छी तरीक़े से ये टाइट हो जाएगा। अभी जो लूज़ है टाइमिंग चेन ये पूरा टाइट फिट हो जाएगा, आप लोग जुड़ा रहिए। दोस्तों मैंने ऑयल पंप रोड मैंने लगा दिया और इसमें एक रबड़ का जैसा एक वसा आता है, ये टूट चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं ये टूट चुका है, ये टूट चुका है। और उसी का कारण से बहुत ज़्यादा इंजन से साउंड आ रहा था और मैंने चेंज कर दिया ये वाला, आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला मैंने चेंज कर दिया। और कोई मैकेनिक क्या करता है इसमें हार्ड स्प्रिंग इसमें डाल देता है और हार्ड स्प्रिंग डालने से साउंड ख़त्म हो जाता है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, वो फिर से आ जाता है। जो कंपनी से जो स्प्रिंग लगा के भेजता है वही स्प्रिंग इसमें लगाना चाहिए और वो लगाएगा तो गाड़ी बेहतर रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं जो टाइमिंग चेन का साथ जो स्प्रिंग आया है वो स्प्रिंग अभी इसमें प्रेस करने वाला हूँ और अच्छा से मैं टाइमिंग चेन अभी ढीला है, आप लोग देख पा रहे हैं ये टाइमिंग चेन पूरा ढीला है, अभी टाइट हो जाएगा। कैसा टाइट हो जाएगा आप लोग मेरा वीडियो में दे सकता है, मैं अभी टाइट करने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल पम्प रोड मैंने डाल दिया और अभी भी टाइमिंग चेन टाइट नहीं हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं अभी भी टाइमिंग चेन टाइट नहीं हुआ है। अभी टाइट करने के लिए इसको अभी क्या करना है, इसमें ये जो 8 नंबर का नाट है ये अभी खोलना है, खोल के इसमें ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद ये टाइमिंग चेन अच्छी तरीक़े से टाइट हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। ये खोलो,
दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं अभी ऑयल पम्प मेरा टाइट हो चुका है। ये जितना दबाने से भी नहीं चलेगा ऊपर, और ये पूरा ऑयल पम्प पूरा टाइट फिट हो चुका है। और टाइमिंग चेन मेरा पूरा टाइट हो गया है। टाइमिंग चेन मेरा पूरा टाइट हो गया है। अभी टाइमिंग का साउंड कुछ भी बिल्कुल नहीं आएगा इसमें गाड़ी में। और इसी तरह काम होता है। आज मैकेनिक भाई लोग क्या करता है, इसमें एक मोटा जैसा स्प्रिंग इसमें डाल देता है। ये 14 नंबर का बोल्ट है, इसमें मोटा का स्प्रिंग डाल देता है। टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। टाइट होने का बाद में 2 महीना 3 महीना चलने के बाद फिर से साउंड आ जाता है। ऐसा गलती नहीं करना। जो कंपनी से जो रिकमेंड आता है पार्ट, वही पार्ट इस्तेमाल करना आप लोग। दोस्तों इसमें मैंने अंदर का प्लेट मैंने डाल दिया। और ये सेल्फ का चेन है, सेल्फ का चेन भी मैंने डाल दिया। और इसमें मैग्नेट अच्छी तरीके से मैंने डाल दिया। और मैग्नेट का जो 14 नंबर का जो नाट है, ये भी मैंने टाइट कर दिया अच्छा तरीके से। और इधर का काम मेरा सभी हो चुका है। अभी फाइनली इसमें एक कवर आएगा, मैग्नेट कवर। अभी मैग्नेट कवर गैस्केट से अभी डालना है। इधर का काम हो चुका है। और उधर अभी ऑयल पम्प से हेड में ऑयल नहीं चढ़ रहा था इसमें। और उसमें अभी देखना है क्या प्रॉब्लम हुआ है, कौन सा पार्ट उसमें ख़राब हुआ है। इधर का जितना काम था मेरा हो चुका है। वीडियो करो थकले जल्दी जल्दी लगा कर घुरा बनवा रहा नहीं की। अभी इसमें बैलेंसर इसमें लगाना है। मैं ऑयल पम्प के लिए मैंने बैलेंसर खोल दिया था। और ऑयल पम्प इसमें अच्छी तरीके से घूम पा रहा है। अभी ऑयल आ जाएगा उसमें। और ये अभी बैलेंसर इसमें डालना है। बैलेंसर खोल के रखा हूँ। दोस्तों अभी मैं बैलेंसर इसमें फिट करने के लिए जा रहा हूँ। और एक बात आप लोगों का बस मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये जो बैलेंसर आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें एक छोटा एक होल है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें एक छोटा होल है। बहुत सारा मैकेनिक को पता नहीं है इसमें एक होल है बोल के। और इसमें एक होल है, ये होल ऑयल पास होता है। ये ऑयल पास होने के लिए इसमें एक छोटा होल दिया हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें एक छोटा होल है। आप लोग जब भी इंजन का काम करेगा उसी टाइम इसमें एक तार का माध्यम से ये साफ़ करना चाहिए। मैंने अच्छा तरीक़ा से मैंने साफ़ कर दिया ये पिनियन। और अभी बैलेंसर अभी इसमें लगाना है। आप लोग जुड़ा रहिए। दोस्तों बैलेंसर फिटिंग हो चुका है। और ये मोबिल फ़िल्टर है। और मोबिल फ़िल्टर आप लोग साफ़ करके डालना चाहिए इसमें गाड़ी में। मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने साफ़ सफाई कर लिया और इसमें डाल रहा हूँ। दोस्तों मैंने सभी काम इसमें कर दिया। और अभी फाइनली अभी इसमें कवर लगाना है। और अभी कवर इसमें गैस्केट आएगा। और अभी मैं नया गैस्केट इसमें डाल रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने नया गैस्केट मैंने ले लिया। ये नया गैस्केट का साथ अभी इसमें पैकिंग कर रहा हूँ कवर। आप लोग जुड़ा रहिए। दोस्तों मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। और अभी टाइमिंग का जो आवाज़ आ रहा था झरझर झरझर करके, अभी पूरा ख़त्म हो चुका है। और बिल्कुल गायब हो चुका है। और कुछ भी साउंड नहीं है। गाड़ी अभी पूरा स्मूथली अभी चला सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग जुड़ा रहिए। दोस्तों हीरो होंडा का जितना बाइक है, HF डिलक्स, स्प्लेंडर प्रो और वो सभी बाइक का टाइमिंग एक ही जैसा रहता है। और आप लोगों को ये टाइमिंग मिल जाएगा देखने के लिए मेरा वीडियो में। और कोई भी गाड़ी आप लोग को खोल के आप लोग टाइमिंग आसानी से आप लोग टाइमिंग चेन रोलर सभी आप लोग चेंज कर सकता है। और मैंने अभी आज एक गाड़ी का मैंने पूरा सेटअप मैंने चेंज कर दिया। और उसका ऑयल पम्प से ऑयल नहीं चल रहा था हेड में, और अभी ऑयल भी चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अभी गाड़ी साउंड झरझर झरझर करके आ रहा था, वो साउंड ख़त्म हो चुका है। और बिल्कुल गाड़ी अच्छा पोजीशन में है। और गाड़ी अभी अच्छा तरीक़ा से चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा फेसबुक में भी पेज है, फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। थैंक यू।